प्रक्रिया और लागत निर्धारण रीति के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। लागत का निर्धारण करने हेतु प्रक्रिया लागत लेखांकन रीति के अंतर्गत कुछ सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों का पालन करते हुए हम लागत कैलकुलेट करते हैं। पहला सिद्धांत है, प्रत्येक प्रक्रिया पर होने वाले प्रत्यक्ष व्ययों और ऊपरी व्ययों को संग्रहित व वर्गीकृत कर उनका पृथक पृथक लेखा रखा जाता है। अतः प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति के अंतर्गत यह सिद्धांत है कि प्रत्येक प्रक्रिया, हर एक प्रक्रिया का हेतु अलग अलग जो खर्चे हुए हैं, प्रत्यक्ष व्यय हुए हैं या ऊपरी व्यय हुए हैं, जो भी व्यय हुए हैं उन्हें संग्रहित किया जाएगा और वर्गीकृत कर उनका अलग अलग लेखा रखा जाएगा। प्रक्रियावार अलग अलग प्रक्रिया का अलग अलग लेखा रखा जाएगा। दूसरा सिद्धांत है, प्रत्येक प्रक्रिया में लगने वाली प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम व अप्रत्यक्ष व्ययों की राशि ज्ञात कर उसे प्रक्रिया खाते के डेबिट में लिख दिया जाता है। प्रत्येक प्रक्रिया में जो भी खर्चे हो रहे हैं, प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष व्यय, इनकी राशि कैलकुलेट करके संबंधित प्रक्रिया के खाते में, प्रक्रिया खाता जो बनाते हैं उसके डेबिट में इसकी एंट्री कर दी जाती है। तीसरा सिद्धांत है कि प्रत्येक प्रक्रिया में होने वाली सामग्री के क्षय, वेस्टेज ऑफ मटेरियल का उचित लेखा रखा जाता है। अगला है, एक प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसमें निर्मित माल तथा इसकी कुल लागत अगली प्रक्रिया में स्थानांतरित कर दी जाती है और अंतिम प्रक्रिया तक यह क्रम चलता रहता है। एक प्रक्रिया पूर्ण होने पर निर्मित माल तथा इसकी कुल लागत दोनों ही अगली प्रक्रिया के लिए स्थानांतरित कर दी जाती है और यह क्रम कब तक चलता रहेगा? जब तक कि अंतिम प्रक्रिया तक यह प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता है। नेक्स्ट है, अंतिम प्रक्रिया तक के कुल उत्पादन तथा इसकी उत्पादन लागत को निर्मित माल खाते, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है, जब उत्पादन से संबंधित सारी प्रोसेस पूर्ण हो जाती है तो अंतिम प्रक्रिया होने के बाद कुल उत्पादन कितना है और उसकी कुल उत्पादन लागत कितनी है उसको निर्मित माल खाते, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में स्थानांतरित कर दिया जाता है। प्रत्येक प्रक्रिया की कुल लागत में उस प्रक्रिया में निर्मित इकाइयों की संख्या का भाग देकर प्रति इकाई लागत ज्ञात कर ली जाती है। मतलब प्रत्येक प्रक्रिया में कुल कितना उत्पादन हुआ है वो कैलकुलेट करेंगे और उस प्रक्रिया में निर्मित इकाइयों की जो संख्या है, जो लागत कैलकुलेट की कुल लागत, उसमें कुल इकाइयों की संख्या का भाग देकर प्रति इकाई लागत ज्ञात कर ली जाती है। प्रत्येक उत्पादन प्रक्रिया में कुल लागत हर प्रक्रिया की ज्ञात की जाती है और उसमें उस प्रक्रिया में निर्मित कुल इकाइयाँ कितनी हुई है उसकी संख्या का भाग देकर प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है और इस लागत पर ही, इस ये जो लागत कैलकुलेट करेंगे, इसी लागत पर ही अगली प्रक्रिया को माल ट्रांसफ़र किया जाएगा। यदि उत्पादन से संबंधित अप्रत्यक्ष व्ययों का अनुभाजन नहीं किया गया है तो उसका अनुभाजन प्रत्येक प्रक्रिया की श्रम लागत के अनुपात में कर देना चाहिए। कुछ व्यय ऐसे दिए गए हैं, अप्रत्यक्ष व्यय, जो अलग अलग प्रक्रियाओं में अनुभाजित नहीं किए गए हैं, तो उनका अनुभाजन प्रत्येक प्रक्रिया की श्रम लागत के अनुपात में कर देना चाहिए। प्रक्रिया में उत्पन्न सामग्री के क्षय और अवशेष के विक्रय मूल्य से प्रक्रिया में निर्मित माल की लागत कम कर देना चाहिए। मतलब प्रक्रिया में जो क्षय या अवशेष हुआ है उससे जो वेस्टेज है उसको बेचने से जो मूल्य प्राप्त हुआ है उसको निर्मित माल की लागत में से कम कर उसका समायोजन कर देना चाहिए। प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति की आवश्यकता और महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। इस रीति की आवश्यकता अनेक कारणों से है और इसका महत्व भी अनेक कारणों से है। सबसे पहला कारण है उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर लागत ज्ञात करना।
क्योंकि प्रक्रिया लागत निर्धारण विधि के अंतर्गत विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न खाते बनाए जाते हैं। इससे विभिन्न स्तरों पर लागत का ज्ञान हो जाता है और लागत नियंत्रण भी संभव हो जाता है। इसके अतिरिक्त जिस स्तर पर लागत अधिक होती है उसके कारणों का पता भी लगाया जा सकता है। तो पहला महत्व है उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर लागत ज्ञात हो जाती है। दूसरा है सरल और मितव्ययी है। लागत निर्धारण की यह विधि अत्यंत सरल है और इसको संचालित रखने में किसी विशेष तकनीक योग्यता वाले कोई व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है और कोई विशेष व्यय भी नहीं करना पड़ता है। तीसरा महत्व है अर्धनिर्मित माल या चालू कार्य की लागत ज्ञात होना। इस विधि के अंतर्गत उत्पादन संबंधी प्रक्रियाओं से गुजरने के कारण अलग अलग प्रक्रियाओं की लागत ज्ञात करने के कारण अर्धनिर्मित की लागत में सुविधा रहती है। चौथा कारण है विभिन्न प्रक्रियाओं में होने वाले क्षय का ज्ञान। विभिन्न प्रक्रियाओं में होने वाले क्षय के संबंध में इस विधि के अंतर्गत प्रक्रिया खाते बनाने में हर प्रक्रिया में हुए वास्तविक व्यय का ज्ञान हो जाता है और वास्तविक व्यय की सामान्य क्षय से तुलना करके असामान्य क्षय और असामान्य बचत की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त असामान्य क्षय की जानकारी मिल जाने से इसे रोकने में भी उचित उपाय कर सकते हैं। पांचवा महत्व है बाई प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट की लागत ज्ञात करना। कुछ उद्योग इस प्रकार के होते हैं जिनमें मुख्य उत्पाद के साथ साथ कोई अन्य उत्पाद भी उत्पन्न होते हैं, उसे बाई प्रोडक्ट कहा जाता है, उप उत्पाद कहा जाता है। जैसे तेल उद्योग में तेल उत्पादन के साथ साथ खली प्राप्त होना, रुई में बिनौले आदि। प्रक्रिया खाते के माध्यम से इन बाई प्रोडक्ट और सह उत्पाद इकाइयों की लागत निर्धारण भी संभव हो जाती है। अगला महत्व है गैर लाभकारी प्रक्रिया को बंद कर देने के निर्णय का लेने में सहायक। कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि विभिन्न प्रक्रियाओं में से कोई एक प्रक्रिया लाभदायक स्थिति में नहीं होती, जिसकी जानकारी मात्र इस विधि को अपनाने पर ही संभव है। तो प्रबंधन द्वारा उस प्रक्रिया विशेष को बंद करने का निर्णय भी लेना पड़ सकता है तथा उस प्रक्रिया में निर्मित माल सीधे बाजार से भी खरीदा जा सकता है, क्योंकि एक प्रक्रिया में हमें उत्पादन करने पे हानि हो रही है तो उस प्रक्रिया को बंद करके हम वही माल बाजार से भी खरीद सकते हैं। जैसे फाउंटेन पेन निर्माण में निब बनाने की प्रक्रिया, साइकिल उद्योग में ट्यूब या टायर बनाने की प्रक्रिया। ध्यान रहे कि इन प्रक्रियाओं को बंद करने का निर्णय तभी लिया जाएगा जब इनके बाजार मूल्य से प्रक्रिया उत्पादन में परिवर्तनशील लागत अधिक आ रही हो।